दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक पे जिसका नाम है वेल्थ इज़ व्हाट यू डोंट सी। आप इसका अर्थ समझ गए होंगे। वेल्थ इज़ व्हाट यू डोंट सी, धन वह नहीं है जो आप देखते हैं। राइट, या फिर इसको ऐसे कहें, धन वह है जो दिखाई नहीं देता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी एक किताब है जो मॉर्गन हॉसल ने लिखा है। उसका यह चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 का नाम है वेल्थ इज़ व्हाट यू डोंट सी। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि राइटर कहना क्या चाहता है। मैं वादा करता हूँ आप पूरा वीडियो देखिए तो आप बहुत कुछ सीखेंगे वेल्थ से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड और सेविंग से रिलेटेड, राइट, और साइकोलॉजी ऑफ मनी से रिलेटेड और मनी बिहेवियर से रिलेटेड। तो आप पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप चैनल पे अगर नए हैं, राइट। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इसका पहला पॉइंट। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, ऑथर ये बताना चाहता है कि स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज़ द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। अगर आप बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं बस यह दिखाने के लिए दूसरों को कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो आप यह जान लीजिए कि बहुत जल्द आपके पास कम पैसा होगा, आप बहुत जल्द गरीब बनने वाले हैं, राइट। तो इस बात को ध्यान दीजिए। दूसरा जो पॉइंट है वो राइटर ये बताना चाहता है कि आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि कार लोग ईएमआई पे लेते हैं और उनकी गाड़ियां देख करके आपको लगता होगा अरे यह तो बहुत अमीर आदमी है, राइट, यह तो बहुत अमीर है, बहुत रईस है। लेकिन कुछ दिन के बाद अगर वो ईएमआई नहीं टाइम पे करता है, अगर बैंक उसे डिफ़ॉल्टर घोषित करता है, तो बैंक आकर के उसके घर पे उसका कार लेके चला जाएगा, राइट। तब आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों को, राइट। तो ऐसे लोग भाड़े पड़े हैं सोसाइटी में। इसलिए लोगों के पास क्या है उसको देख करके आप कोई जजमेंट मत बनाइए, कोई डिसीजन मत बनाइए, राइट। वी टेन टू जज वेल्थ। नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो राइटर कहना चाहता है कि वी टेन टू जज वेल्थ बाय व्हाट वी सी। हम लोग अक्सर लोगों के धन को ऐसे जज करते हैं जब उसके पास कोई हम महंगी चीज़ देखते हैं, महंगा घर देखते हैं या महंगी गाड़ियाँ देखते हैं या कुछ और महंगी चीज़ें उसके पास देखते हैं, राइट। वी कांट सी पीपल्स बैंक अकाउंट और ब्रोकरेज अकाउंट। वैसे कई लोग हो सकते हैं आपके आसपास जो बहुत पैसा वाला है, इसके पास महंगी गाड़ियाँ नहीं है, महंगे घर नहीं है, लेकिन उसके पास बहुत पैसा है, क्योंकि आप उसका बैंक अकाउंट नहीं देख रहे हैं, उसका और फिनेंशियल असेट्स नहीं देख रहे हैं, राइट। तो ऐसे लोग भी आसपास में होते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है जो राइटर कहना चाह रहा है, वेल्थ इज़ द नाइस। धन क्या है वो बताने की कोशिश कर रहा है। वेल्थ इज़ द नाइस कार। धन वह है, धन क्या है, वेल्थ इज़ द नाइस कार नॉट परचेज्ड। धन है, आप महंगी गाड़ियाँ खरीद सकते हैं लेकिन आप खरीद नहीं रहे हैं, इसको धन बोला गया है। महंगे हीरो का हार आप खरीद सकते हैं लेकिन आप खरीद नहीं रहे हैं, राइट। आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं लेकिन आप खरीद नहीं रहे हैं, राइट। यह सब अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप वेल्दी हैं, राइट। क्योंकि अगर आप ये सब करते हैं तो आप अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वेल्दी लोगों को कुछ पैसा खर्च नहीं करना है। आप आगे के पॉइंट्स में देखिएगा, राइटर ने यह बताया है कि वेल्दी लोग भी पैसा खर्च करते हैं, राइट। मैं आगे डिस्कस करूँगा। वेल्थ इज़ द फिनेंशियल असेट्स। नेक्स्ट पॉइंट बताया राइटर कि वेल्थ क्या है। वेल्थ इज़ द फिनेंशियल असेट्स दैट हैव नॉट इट बीन कन्वर्टेड इनटू द स्टफ दैट यू सी। वेल्थ जो है एक फिनेंशियल असेट्स है जो अभी तक कन्वर्ट नहीं किया गया है चीज़ों में, मटेरियल चीज़ों में, राइट, जिसे आप आमतौर पर लोगों के पास देखते हैं, उसको वेल्थ कहा जाता है। और एक और रेफरेंस दिया है राइटर ने, नंबर 6 पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ कि सिंगर रिहाना तो बहुत फेमस सिंगर है, उसको आप सब लोग जानते होंगे। सिंगर रिहाना एक बार नियरली बैंकरप्ट हो गई थी। जब बैंकरप्सी के कगार पर पहुँच गई थी तब उसने अपने फिनेंशियल एडवाइज़र को सू कर दिया। उसके फिनेंशियल एडवाइज़र को जब कोर्ट में पेश किया गया तो उसके फिनेंशियल एडवाइज़र ने बोला कि मुझे यह नहीं लगा कि मुझे यह बताना चाहिए रिहाना को कि आप इतना पैसा मत खर्च करो वरना आप बैंकरप्ट हो जाओगे, राइट। राइटर ने इस बात पे एम्फेसाइज किया है, इस पे जोर दिया है कि नहीं, आजकल के लोगों को यह बताना ज़रूरी है कि वो ओवर स्पेंडिंग नहीं करें, नहीं तो आपको भविष्य में दिक्कत हो सकता है, राइट। जो अगला पॉइंट है राइटर जो बताना चाहता है, पॉइंट नंबर 7, मोस्ट पीपल वांट टू बी ए मिलियनर। बहुत सारे लोग हैं जो मिलियनर बनना चाहते हैं, लेकिन पता है आपको उनके मिलियनर बनने का ऑब्जेक्टिव क्या है और किसे समझते हैं मिलियनर होना। उनको लगता है कि जिस दिन मैं $1 मिलियन खर्च कर लूँगा मैं मिलियनर बन जाऊँगा, राइट। तो यही है, लेकिन इसका उल्टा है।
मिलियनर होना इसका उल्टा होना चाहिए, और वेल्दी होना भी इसका उल्टा है, राइट। जब आप पैसा खर्च ही कर देंगे, जितना पैसा आपके पास उतना अगर खर्च ही कर देंगे, तो आप मिलियनर तो रहे ही नहीं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, देर इज नो फास्टर वे टू फील रिच देन टू स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी ऑन रियली नाइस थिंग। एक इसमें एक पॉइंट बताया है राइटर ने कि आपको अगर रिच फील करना है तो एक आप बेवकूफ़ी कर सकते हैं कि आप मॉल में जाइए, कुछ पैसे लेकर के, लाखों रुपए लेकर के जाइए मॉल में और सारे पैसे खर्च कर दीजिए। आपको लगेगा, लोग देखेंगे, मॉल में लोग देखेगा कि अरे कितना अमीर आदमी है, राइट, इतना सारा शॉपिंग किया है, राइट, और आपको भी लगेगा कि मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत रईस हूँ, मैंने इतना पैसे खर्च कर दिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट जो राइटर बताना चाहता है कि वे टू बी रिच इज़ टू स्पेंड मनी दैट यू हैव। अमीर बनने का जो रास्ता है वो यह है कि आपके पास जो पैसा है वो खर्च करें, वो मत खर्च करें जो है ही नहीं। मतलब सीधा निर्देश है कि आप लोन नहीं लें, आप ईएमआई के चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि आपके पास वो है नहीं। आप पहले कमाओ तब खर्च करो, राइट। जो नेक्स्ट पॉइंट है जो राइटर बताना चाहता है इस बुक में वो है कि द ओनली वे टू बी वेल्दी इज टू नॉट स्पेंड मनी दैट यू हैव। अभी तो बताया कि रिच क्या होना है, रिच होना वो है, आप डिफरेंस समझिए। रिच होना वो है जब आपके पास जो पैसा है उसको खर्च करते हैं, ना कि जो नहीं है वो भी खर्च करते हैं। लेकिन वेल्दी होना इसका उल्टा है, आपके पास जो है वो भी नहीं खर्च करते हैं, तब आप वेल्दी होते हैं। तो ये तो पागलपन है, राइट। तो आप कहेंगे अरे ये तो पागलपन है, पैसे खर्च नहीं करेंगे तो फिर जीना बेकार है। आप आगे डिस्कस मैं करूँगा इसमें कि पैसा कब खर्च करना है, राइट। आपको ऐश मौज भी करना है तो कब करना है, राइट। द ओनली वे टू बी वेल्दी इज टू नॉट स्पेंड मनी दैट यू हैव। अमीर और सॉरी नॉट अमीर, वेल्दी, इस चैप्टर में वेल्दी बनाने पे फोकस किया गया है। तो द ओनली वे टू बी वेल्दी इज टू नॉट स्पेंड मनी दैट यू हैव। एक ही रास्ता है वेल्दी होने का, जब आपके पास जो पैसा है उसको आप बचा के रखिए। इट इज़ द ओनली वे टू एक्यूमुलेट वेल्थ। बस यही एक रास्ता है वेल्थ को बिल्ड करने का, जब आप अपना सारा धन को बचा के रखते हैं। कब खर्च करना है मैं आगे का जो पॉइंट है उसमें डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो राइटर ने बताने की कोशिश किया है, वो बताने की कोशिश किया कि डिफरेंस बिटवीन वेल्दी एंड रिच और वेल्दी में फ़र्क है, राइट। और जब आप एक डिफरेंस नहीं जानते हैं, कुछ लोगों को लगता है रिच है लेकिन लगता है वेल्दी और खूब पैसा खर्च करते हैं, लेकिन नहीं, ऐसे में ही लोग गरीब होते हैं। तो आप अगर एक डिफरेंस नहीं जानते हैं रिच और वेल्दी में, तो ये बहुत खतरनाक चीज़ हो सकता है। रिच, देखिए रिच कौन है? रिच इज़ द करेंट इनकम। अमीर वो लोग हैं जिनके पास खूब सैलरी आता है, अच्छी खासी सैलरी है, जो कार ले सकते हैं, जो लोन ले सकते हैं, जो लोन पे कार ले सकते हैं, जो ईएमआई अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसे लोग रिच हैं, राइट। वेल्दी कौन है? वेल्दी लोग एक्चुअली उसका सक्सेस जो है ना हिडन होता है, वो आपको दिखेंगे नहीं। वेल्थ इज हिडन, इट्स इनकम नॉट स्पेंड। यह अभी तक जो आमदनी है अभी तक खर्च ही नहीं हुआ है। वेल्थ इज एन ऑप्शन। देखिए ये बात पे गौर कीजिए, वेल्थ इज एन ऑप्शन नॉट ए टेकन टू बाय समथिंग। वेल्थ जो है ये धन जो है आपको ऑप्शन देता है, आप कुछ भी चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन आप अभी खरीदे नहीं। इट्स द वैल्यू, एक्चुअल जो वैल्यू है वेल्थ का, इट्स वैल्यू लाइज इन ऑफरिंग यू ऑप्शंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम। वेल्थ आपको यही चीज़ देता है जो कि रिच नहीं देता, मतलब रिच होने पे आप फील नहीं करते हो, आपके पास पैसा होने पे आपको फील नहीं होता है, लेकिन वेल्थ होने पे फील होने लगता है। वेल्थ आपको फ्रीडम देता है। आपको अगर आज काम नहीं करना है तो मत करो, आपको 3 महीने काम नहीं करना है तब भी मत करो। आपको गांव में रहना है, जाओ गांव में रहो। आपको गोवा में रहना है, आप जाओ गोवा में रहो। आपको बीच पे रहना है, आप जाओ बीच पे रहो। आपको वर्ल्ड टूर करना है, आप वर्ल्ड टूर करो। वेल्थ आपको ये देता है, राइट। तो अब आप समझ गए होंगे कि राइटर कहना क्या चाह रहा है। आप शुरू से लेके सारे पॉइंट्स में डिस्कस किया राइटर ने कि पैसे बचाओ, पैसे बचाओ, पैसे बचाओ, पैसे बचाओ, राइट। लेकिन क्यों बता रहा था? क्योंकि आप फ्रीडम, आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए लाइफ में फ्रीडम हासिल करना, फ्लेक्सिबिलिटी हासिल करना और ऑप्शंस हासिल करना, लाइफ के ऑप्शंस हासिल करना। ऐसा नहीं कि अगर आप जहाँ पे काम कर रहे हो, आपको वहाँ पे इन्वायरमेंट अगर सही नहीं लग रहा है तब भी आप काम में बंधे हुए हो। अगर आप वेल्दी नहीं हो तब बंधे रह जाओगे,
राइट। आप अगर वेल्थ अक्यूमुलेट नहीं किए हुए हो तो आप बंधे रह जाओगे, राइट। तो वेल्थ अगर आप वेल्दी हो तो आपके पास सारे फ्रीडम होंगे, आप कुछ भी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रॉब्लम फॉर मेनी ऑफ अस इज दैट इट इज़ इजी टू फाइंड रिच पीपल। हम लोग आसानी से अमीर लोगों को रोड पे देख लेते हैं। अगर किसी के पास महंगी गाड़ियां हैं तो हमें लगता है कि अरे वाह कितना अमीर है, राइट। लेकिन वेल्दी लोग नहीं मिलते हैं, राइट। और क्योंकि वेल्दी लोगों का सक्सेस हिडन होता है। वो कार खरीद ही नहीं रहे होते हैं, वो गाड़ियाँ खरीद ही नहीं रहे होते हैं, वो अपना पैसा तब खर्च करते हैं जब उनको एकदम ज़रूरत होता है, राइट। देर आर ऑफ कोर्स, नेक्स्ट पॉइंट जो कि बताता है कि वेल्दी लोग भी पैसे खर्च करते हैं। देर आर ऑफ कोर्स वेल्दी पीपल हु ऑल्सो स्पेंड लॉट ऑफ मनी, राइट। तो इसमें देखिए कि वेल्दी लोग पैसा कब खर्च करते हैं। आम तौर पे आप देखोगे मिडिल क्लास जो लोग होते हैं, मिडिल क्लास लोग कौन होते हैं, जो सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं। सैलरीड एम्प्लॉय लोग होते हैं जो घर खरीदते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं, कार और घर उनके पास होता है जनरली। लेकिन वेल्दी लोग हो सकता है कि ये सब चीज़ें इनके पास नहीं हो, राइट। और अगर होगा तो देखना कि उसके पूरे संपत्ति का लगभग 10% से ज़्यादा का नहीं होगा, और 10% से कभी कभी केस में कम भी होगा, राइट। तो लेकिन मिडिल क्लास लोगों का पूरा संपत्ति ही उसका घर और उसका गाड़ी होता है। उसका संपत्ति आपको दिख जाएगा, उसका संपत्ति रोड पे ही दिख जाएगा, रोड से ही दिख जाएगा। लेकिन वेल्दी लोगों का संपत्ति आपको दिखेगा नहीं। इसीलिए वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी है, राइट। वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। द डेंजर हियर इज दैट आई थिंक मोस्ट पीपल डीप डाउन, राइटर ये कहना चाहता है कि डेंजर हियर इज दैट आई थिंक मोस्ट पीपल डीप डाउन वांट टू बी वेल्दी बट इट इज सो। ये हमारे अंदर बहुत सारे लोग हैं वेल्दी बनना चाहते हैं, लेकिन ये हमारे अंदर इतना तह तक घुसा हुआ है, हमारे ब्लड में ऐसा घुस गया है ये कंसेप्ट, और हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी बन चुकी है कि हमें लगता है कि पैसा होना ही वेल्थ होना है। पैसा होना मतलब खर्च करने के लिए, पैसा होना मतलब खर्च करने के लिए, पैसा होना मतलब इसको दिखाने के लिए, पैसा होना मतलब महंगी गाड़ियाँ लो, महंगे घर में रहो और पार्टी करो, रोज घूमने के लिए जाओ महंगी महंगी जगहों पे। पैसा होना यह नहीं है, राइट। तो राइटर ने ये, मैं अभी आपको 16 पॉइंट अभी आपसे मैंने डिस्कस किया है, राइट। तो वीडियो को अगर एक बार फिर से देखिए तो आपको पूरी समझ में होगी कि हमारा जो बिहेवियर है पैसों को लेकर के कैसा है। आप खुद इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपना चिंतन कीजिए, आप देखिए कि आप इससे क्या सीख सकते हैं, राइट। और आपका एक पूरा वीडियो अगर देखिएगा तो आप फिर से अगर देखिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, बहुत सारी खामियां मेरे अंदर हैं जिससे कि हमें ठीक करना चाहिए। हम सोसाइटी के दबाव में आ जाते हैं, अरे वो फलाना आदमी ने कार खरीदा है तो हमें भी खरीदना चाहिए, फलाना आदमी ने ये खरीदा है तो हमें भी खरीदना चाहिए, राइट। थैंक यू। तो आज हम बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और चैनल अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।